मॉर्निंग एंड जय हिंद। सारे बच्चे कैसे हैं? सारे एस्पिरेंट्स कैसे हैं? और आई होप सारे लोग अपने अपने तैयारियों में अच्छे खासे व्यस्त होंगे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सेकंड टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि है पेलियोलिथिक और स्टोन एज के विषय में। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी से लेके पीसीएस से लेकर के एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, चाहे स्कूल के ही टॉपिक्स में क्यों ना हो या कॉलेज स्टूडेंट क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है। तो इससे रिलेटेड आज मैंने क्वेश्चन एयर प्रिपेयर किया है, जिसको आपको लगाना चाहिए और देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और कोशिश करिए इन क्वेश्चन से ज्यादा लर्न करने के लिए। इसीलिए मैंने कई जगह पर इमेजेस का भी सहारा लिया है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं सभी के साथ। आज सेकंड टॉपिक पेलियोलिथिक एज और स्टोन एज, जो भी बोलना चाहे। तो सभी को भारत माता की जय, जय हिंद सभी को। तो इस क्विज को खेलने के लिए आप लोग को समझना होगा कि दो तरीके से क्विज खेलेंगे। पहला, या तो क्विज के फॉर्म में खेलेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है या कॉलेज स्टूडेंट है, वो इसे क्विज के तौर पे खेल सकते हैं, जिससे कि उनको उनके परफॉर्मेंस के विषय में अच्छी जानकारी होगी कि मेरा अभी तक की तैयारी कितने हद तक तैयार है। दूसरा है जो एस्पिरेंट है, जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन एयर के तौर पर भी लगा सकते हैं। एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। तो जो क्विज वाले हैं तो वो एक सर्टेन फॉर्मेट के अनुसार खेलेंगे, जो मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा उस अनुसार खेलेंगे। तो आपका परसेंटेज, आपका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक पे ये आपका कितना हद तक पकड़ है। तो क्विज सभी के लिए है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए है। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे यहाँ से आप तैयारी भरपूर कर सकते हैं। लेक्चर्स, वीडियो, आपको क्विजेस सीजन 1 के, सीजन 2 के सारे सब्जेक्ट्स के आपको मौजूद हैं, और अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस आपके सामने आने वाले हैं। तो सपोर्ट करना है और जितने से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, मित्रों, यानी मित्रों के साथ इसे शेयर करें। ध्यान रखिएगा, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा कि चलो आपको ये काम करना है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चनर आप ही के लिए तैयार किया है। जितना आप क्वेश्चंस लगाते चलोगे उतना ही दिमाग शार्प होगा, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अभी धीरे धीरे एक सीक्वेंस में सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इष्ट मित्र, यार प्यार जो भी आपके है, घर बार संसार, सबको, युवान एडु साहब को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो जो क्विज के तौर पे खेलेंगे, प्लीज राउंड, 3 राउंड के अनुसार खेलिएगा। राउंड 1 ए बी सी, देखिएगा 3 राउंड है। उसमें 20 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, राउंड बी नेगेटिव मार्किंग, राउंड सी है ना स्पेशल मार्किंग स्कीम है। तो इस अनुसार खेलिएगा, और इस अनुसार हर एक राउंड के बाद अपने आंसर्स को चेक करिएगा। तो आपका क्विज का परफॉर्मेंस, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। याद रखिएगा, मेरे लाखों के तादाद में स्टूडेंट्स ने क्विज के माध्यम से रेगुलरली उन्होंने एक्सरसाइज किया, और आज वो आईआईटी, जेई, चाहे नीट, चाहे एम्स में, चाहे यूपीएससी तक क्रैक करना, चाहे एसएससी में, तो आज अच्छे खासे जगह पर है। क्योंकि जो एजुकेशन है उसको थोड़ा अपने को और इंटरेस्टिंग बनाने का है, तो उसे किसी भी तरह से डिबेट से कर सकते हो, क्विजिंग से कर सकते हो। मैंने क्विजिंग का तरीका पकड़ा है ना। तो चलिए खेलते, फिर देखते हैं आपका स्कोर क्या है लास्ट में। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा पेलियोलिथिक एज और स्टोन एज। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसे कंप्लीट करेंगे। जो भी फैक्चुअल बेस पर है उसे बस रिमेंबर कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एपिसोड 2 है, सीजन 2। एपिसोड 2 इसलिए क्योंकि एपिसोड 1 अबाउट इंडिया मैंने वीडियो डाल रखा है, उसे भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो क्विज वाले हैं उसको एक सेगमेंट करके फिर आंसर चेक करना, और जो क्वेश्चन है कर रहे हो उसको देखते चलना। चलो देखते हैं, है ना बेटा। ध्यान से पूरा अच्छा स्कोर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अरे थोड़ा मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी लेकर के चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की तादाद ज्यादा है। आप लोग के लिए क्वेश्चंस को मैंने पूरे दिन, पूरे एक एक हफ्ते में आर एन डी करता हूं, तब जाकर के क्वेश्चंस मैं निकालता हूं जो कंपटीशन ओरिएंटेड होते हैं।
तो क्वेश्चंस की तादाद अच्छी खासी है, तो यानी 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसीलिए सबको साथ सबको एक विद इन टाइम में कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा फास्ट चलूँगा। आपको जहाँ अपने सहूलियत के अनुसार यू कैन पॉज़ इट एंड यू कैन आंसर, राइट आंसर इन योर कॉपी, है ना? कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसमें लिखिएगा क्वेश्चन के अनुसार। चलो शुरू करते हैं। अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन को आप क्या बोलते थे? चारों ऑप्शंस है, देख लीजिएगा। जहाँ वीडियो ज़रूरी लगे पॉज़ करिएगा, ठीक है? तब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नो नेगेटिव है, जो क्विज़ लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन है ना वो तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इन चारों में से बेस्ट आंसर क्या होगा? अभी लास्ट में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है द क्रेडिट ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडियन प्री हिस्ट्री, है ना? गोज़ टू किसको क्रेडिट जाता है इंडियन प्री हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का, है ना? नियोलिथिक साइट है लिंगसुगूर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। तो इन चारों भाई साहब लोग में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देखना है। कोशिश करो, बढ़िया जाएगा बच्चा। स्टोन एज कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन कम, मतलब स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के अंदर आता है, और आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन ये किसके अंडर में आता है? इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, 3 मैनिपुलेटर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1816, है ना? किन भाई साहब ने कंफर्म किया ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, यानी प्री हिस्टोरिक को भी 3 एज में डिवीजन करने का क्रेडिट किनको जाता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आते हैं आपके कौन से भाई साहब हैं जिनको लॉर्ड एवरी भी बोला जाता है? एवरी, है ना? इन्होंने पहली बार डिवाइड किया था स्टोन एज को प्री पेलियोलिथिक में, नियोलिथिक पीरियड में 1865 एडी में उनकी किताब आई थी प्री हिस्टोरिक टाइम में, तो इन्होंने इन डिविजन्स को किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश डिवाइडेड, इन चारों ऑप्शन में किस भाई साहब ने डिवाइड किया था? विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड द पेलियोलिथिक पीरियड अंडर द 3 डिफरेंट एजेस? ओके, 3 डिफरेंट पीरियड्स, अर्ली और लोअर यू कैन से, मिडिल वन और द अपर पेलियोलिथिक। अगर नहीं आता होगा आंसर तो भी एक तुक्का मारो क्योंकि नो नेगेटिव है, और उसको आंसर जब आ जाए तो लिखें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हैंड एक्स टूल्स जो है वो डिस्कवर हुआ है कहाँ से? तो इन चारों शहरों में से और अतिरापक्कम में से हैंड एक्स टूल, है ना? कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा? तो इसमें सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या पेलियोलिथिक पीरियड सही होगा, फिर उसके बाद नियोलिथिक या ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज? तो ये आपको एक सीक्वेंस करेक्ट है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स मात्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चा लोग। प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द 3 मेन एजेस, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये डेवलप किया गया था डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब थे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1821 आपको 3 मेन एजेस में डिवाइड किया था, डिवीजन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब हैं जिन्होंने पहली बार भीमबेटका केव को डिस्कवर किया, है ना? उसके अंदर की रॉक पेंटिंग जो कि बहुत खूबसूरत है ना? वो अभी चर्चा करेंगे। तो वो आपको भाई साहब हैं, कौन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉपर चॉपिंग, यानी बड़ी ही धारदार चीज, धारदार पत्थर, है ना? चूंकि स्टोन एज है तो पत्थर जो किनारे से एकदम धारदार किया हुआ जिससे आप चॉप यानी कुछ काट सकते थे उस पत्थर के टूल से, तो ये डिस्कवर किया गया किस रिवर वैली में? ये याद रखिएगा, 2 डैश है लेकिन एक ही रिवर का नाम होगा, उसी रिवर वैली के नाम पे उसका कल्चर का भी नाम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है कौन सा कल्चर है जिसको हम हैंड एक्स कल्चर बोलते हैं? हाथ वाली कुल्हाड़ी, है ना? वो भी मिला हुआ है। तो हैंड एक्स कल्चर हम इन चारों ऑप्शन में से किसे बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हैंड एक्स जो है हमें पहली बार ऑब्टेन हुआ था 28 सितंबर 1864 को, प्रोफेसर किंग ने खोजा था। कहाँ से? वाद मदुरई और अतिपक्कम से। कहाँ के? डैश दैट्स वाई नोन एज डैश कल्चर, यानी किस जगह के वाद मदुरई और अतिपक्कम से हैंड एक्स खोजा गया था, उस जगह के नाम पे ही उस कल्चर का भी नाम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इंडियन फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, है ना? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किस जियोलॉजिस्ट को बोला जाता है भारत में? आसान है। और आरबी फूड डिस्कवर किया फर्स्ट स्टोन एज टूल कहाँ से? जगह का नाम बताना है।
वो जगह पड़ता है मद्रास में ही मई 1863 में, जो क्वार्ट्जाइट स्टोन से बने होते थे। टाइप्स ऑफ स्टोन आप लोगों को ने पढ़ा होगा, ये मेरे लेक्चर वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द एक्सपेडिशन ऑफ एल कैम्ब्रिज टीम, उनके लीडर थे डी टेरा। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च किया है किस वैली में। ये चार ऑप्शंस हैं, कॉपी में लिखते चलेंगे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, इन डैश वैली, कौन से वैली होगा आपको देखना है जहां पे रिसर्च चला था। जी आर शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, उनके अंडर में रिसर्च वर्क चला था, खुदाई वगैरह हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, वेलन रिवर वैली है, एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है उत्तर प्रदेश के, और ये इलाहाबाद जाकर के मिलती है ना, मिर्जापुर होते हुए। तो वो कौन सी रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी बेलन रिवर है। उसी के आसपास बहुत सारे पत्थर के बने हुए औजार मिले। क्वेश्चन नंबर 19, स्टैच्यू ऑफ बोन मेन मदर गॉडेस हमें प्राप्त हुआ है बेलन वैली से, जो कि आज कौशाम्बी म्यूजियम में रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन स्थिति में मिला हुआ है। तो ये बेसिकली कहाँ से, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, लोहंदा नाला, सलखन, कहाँ से आपको बोन मेड हड्डियों के बने हुए मदर गॉडेस आपको प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड है, उसको हम डैश कल्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे एबंडेंस अमाउंट ऑफ प्लेक्यूज पाए गए हैं, प्लेग्स पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, क्योंकि देखो जिस तरह के औजार किन जगहों पर मिल रहे हैं उस आधार पर वहां का वर्गीकरण किया गया है नाम के आधार पर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर क्विज के फॉर्म में कोई खेल रहा होगा तो 20 क्वेश्चंस आपका राउंड 1 में है। तो 20 क्वेश्चन जब हो जाए तो वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, फिर से 20 क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर आंसर को पहले पूरे 20 क्वेश्चन का आंसर मिलान कर लीजिए। आगे के वीडियो, आगे में जो आंसर मैंने सेक्शन, इसी वीडियो में आगे जो आंसर वाला कॉलम है ना, जो पार्ट आएगा उसे आंसर का मिलान कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि राउंड 1 में कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, फिर 20 के बाद से फिर आगे जाएगा सेकेंड राउंड में। चलिए 21, सिहावल मध्य प्रदेश में है, ये बिलोंग करता है पेलियोलिथिक पीरियड में, लेकिन कौन सा, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक या अपर पेलियोलिथिक। तो सिहावल मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको किस में जाएगा, लोअर, मिडिल या अपर। क्वेश्चन नंबर 22, शंघाव केव्स है, ये पेलियोलिथिक पीरियड का है, लेकिन ये कौन सा पेलियोलिथिक में, लोअर है, मिडिल है या अपर है, क्योंकि एज के अनुसार भी वर्गीकरण किया गया है पेलियोलिथिक पीरियड का। चलो आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश रिवर वैली इज फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। ये रिवर वैली इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बोला गया कि टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड है। यानी यहाँ से इतनी सारी टूल्स मिले हैं, इतने सारे स्टोन्स मिले हैं, बने हुए फ्लेक्स हैं, चाहे धारदार हो चाहे, तो बोला जाता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा फाइंडिंग्स हुई है, इसी कारण से इसे टेक्स्ट बुक बोल दिया गया इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड का। महत्वपूर्ण जगह ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 24, पेलियोलिथिक एविडेंसेस जो है लोअर, मिडिल या अपर, पेलियोलिथिक एविडेंसेस हमें प्राप्त होता है सिंघी तालाब, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान से। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर जो सिंघी तालाब है नागौर डिस्ट्रिक्ट का, वो बताओ लोअर, मिडिल या अपर पेलियोलिथिक एविडेंस हमको मिला है ना, या सिंघी तालाब किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस स्टेट में। तो क्वेश्चन में पूछने वाला तो देखो कहीं से भी घुमा के पूछेगा। चलो नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पेलियोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड, कौन से रिवर बेसिन में। दो रिवर बेसिन है जहां पे आपको अच्छे खासे तादाद में आपको पेलियोलिथिक साइट मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, माउंट्स ऑफ डैश, इन चारों में से एशेज होगा, डेड होगा, स्टोन होगा, क्लोथ्स होगा, ये हमें डिस्कवर करते हैं साउथ इंडिया के कुछ साइट है, पलावी है, उतनूर है, आंध्र प्रदेश में पिकलीहाल है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है। तो इन जगहों से हमें टीले मिले हैं, लेकिन टीले किन चीजों के बने हुए थे। 27 देखते हैं, द वर्ड डैश मीन्स मेगालिथिक टॉम, यानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने होते थे, यानी कब्र बने होते, टॉम बने होते थे, जो मुर्दे लोग हैं उनके ऊपर उस समय का पेलियोलिथिक टाइम का। सोचिए तो इन चारों में से क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं बच्चा पार्टी। एविडेंसेस ऑफ इंडस्ट्री एंड हैबिटेशन ऑफ द मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड नियर
महाराष्ट्र में कौन सा जगह है जहां पर इसका एक समझ लीजिए कि बहुत बड़े स्केल पर काम होता था, पत्थरों के औजार बनते थे उन दिनों पेलियोलिथिक पीरियड में। महाराष्ट्र का कौन सा जगह है जहां पे हैबिटेशन और एविडेंसेस ऑफ इंडस्ट्री, है ना? तो ये आपको चारों ऑप्शंस में से बताने हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड डैश स्टोन वेयर रिप्लेस्ड, किस कौन से स्टोन रिप्लेस हुए? यानी लोअर में अलग था स्टोन का इस्तेमाल, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड तक आते आते तक उस स्टोन की जगह पर हम दूसरे स्टोन को देखते हैं, जैसे जैस्पर है, चर्ट है, फ्लिंट है, उसके औजार बनते हुए देखते हैं, टूल्स बने हुए, स्टोन टूल्स बने हुए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्लैक्यू ट्यूल्स जो हैं ये कौन से टेक्निक से बने होते हैं जो मिडिल प्लेस्टोसिन एपॉक के हैं? यानी जो पत्थरों को जितनी गुणवत्तापूर्वक तरीके से काटा जाता था जिससे कि आपके पर्पस सॉल्व हो, जैसे रूट को काट सकें, जैसे चमड़े को फाड़ सकें, है ना, खाल उतार सकें या कोई भी ऐसे पर्पस, लेकिन उसको बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक था उन दिनों में भी। तो वो टेक्निक के लिए कोई नाम स्पेसिफाई किया गया है, किस तरह के टूल बना रहे हैं उसके टेक्निक नेम्स अलग अलग हैं, ये चारों नाम अलग अलग टेक्निक्स के हैं, लेकिन प्लेक्यू टूल जो है मिडिल प्लेस्टोसिन एपॉक के, उसका कोई एक आंसर है, तो वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। ह्यूमन लाइक क्रीचर, इंसानों की तरह दिखने वाला जो अर्लीस्ट एनिमल है जिसे कहा जाता है कि जिससे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन होंगे? ये तो बायो में भी पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट होमिनिड फॉसिल्स हमें प्राप्त होता है हथनोरा साइट से, किस रिवर के बगल में हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किस रिवर के बगल में हथनोरा साइट है जहां पे फर्स्ट होमिनिड फॉसिल यानी ह्यूमंस के फॉसिल्स हमें मिलते हैं? क्योंकि अर्ली स्टेज था ह्यूमन इवोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉसिल है, ये डिस्कवर हुआ हमें हथनोरा से, लेकिन किसके? होमोसेपियंस के, होमो इरेक्टस के, होमो हैबिलिस के या ऑस्ट्रोलोपिथेकस के, क्योंकि ये इवोल्यूशन पीरियड में ये आते हैं। अब एंथ्रोमॉर्फिक क्या है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि ये डिस्क्राइब्ड और थॉट ऑफ एज हैविंग ए ह्यूमन फॉर्म और ह्यूमन एट्रीब्यूट, या तो ये इंसान होगा, इंसान जैसा होगा, या उसकी गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते होंगे। तो इन चारों में से बेस्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन वेस्टर्न डैश, तो इन चारों रिवर्स में से कोई एक रिवर का नाम आएगा जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो ईयर 1982 में हमें पहले ह्यूमंस के स्केलेटन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। फिर 35 देखो, याद रखना सेकंड राउंड जो खेल रहे हैं, तो ये शायद संभवतः 15 क्वेश्चन है 20 के बाद 21 से, तो सेकंड राउंड का नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो अगर 15 डन तो पॉज करें, आगे वीडियो से आंसर देख लें, इसी वीडियो में आगे है, तो वीडियो का मिलान कर लें, फिर सेकंड राउंड का भी अपना एक साइड में जितने आपके करेक्ट हैं और जितने गलत हुए, है ना, उसको आप कैलकुलेट कर लें, जो नहीं अटेम्प्ट है तो उसका कोई कटेगा नहीं, और जो क्वेश्चन नए लगा रहे हैं वो साथ ही चलते रहे, ठीक है? तो 35 evidence of a group of animal footprints along with Acheulean tools has been discovered at a Paleolithic site, तो हमें एनिमल के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, साथ में एचुलियन टूल्स मिलते हैं, है ना? तो ये हमें प्राप्त होता है पेलियोलिथिक साइट तमिलनाडु के किस जगह से, समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चिकनी निवासा ये कहाँ पर मौजूद है, किस स्टेट में? और हुंच की ये एचुलियन साइट है। देखो एचुलियन शब्द को समझ लेते हैं, टाइप ऑफ टूल्स के आधार पर और टाइम पीरियड के आधार पर इसका नाम रखा गया है एचुलियन साइट, ठीक है ना, एचुलियन बोला गया है, ठीक है? तो ये टाइप ऑफ टूल किस तरह का है और वह समय, इन दोनों को आधार में रख करके रखा गया। तो चिकनी निवासा किस स्टेट में होगा, हुंस की किस स्टेट में होगा, आपको दोनों स्टेट बताना है जी। बहुत बढ़िया, मेहनत करो तो कर लोगे, कोशिश करो। 37 क्वेश्चन नंबर। द रिमेन्स ऑफ ए डैश टूल, अब इन चारों में से जो स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, स्टोन का इस्तेमाल करके टूल मैन्युफैक्चर किया गया है, यह हमें हुंसकी के बैंक से मिले हैं, ध्यान रखिएगा, हुंसकी की बैंक से हमें प्राप्त हुए हैं ये स्टोन के बने हुए टूल ज्यादातर अमाउंट में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मृछताल चिंतामणि गावी आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक हाई पेलियोलिथिक साइट है जो कि मौजूद है इस पर्टिकुलर स्टेट में। यहाँ पे हमें बोन हॉर्न यानी हड्डियों के बने हुए सिंह के
है ना? हड्डियों के, सींग के बने हुए टूल्स हमें बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, तो आपको देखना है कि इन चारों में से कौन से स्टेट में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। अदर अपर पैलियोलिथिक साइट है, अपर पैलियोलिथिक साइट है, ये जैसे रेनीगुंटा है, बेटमचिला है, बेमुला है, करनूल है, ये सारे, है ना? तो ये आपको जितने भी अपर पैलियोलिथिक साइट है, रेनीगुंटा, बेटमचिला, छैला, बेमुला, करनूल, तो ये बेसिकली किस स्टेट में है, ये आपको देखना है। बताइएगा, लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इनमें से करेक्ट वन कौन है जो एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, जैसे इसामपुर एक जगह है कर्नाटक में, संभवतः ये आपको तय करना है। ये सेंटर ऑफ पेलियोलिथिक टूल मेकिंग, मतलब यहाँ पेलियोलिथिक टूल आपको प्राप्त हुए हैं। फिर ऑप्शन 2 है ज्वालापुरम है करनूल में, जो आंध्र प्रदेश में, ये पेलियोलिथिक साइट है। जलालपुर और दीना है जो रिवट वैली है पाकिस्तान की, ये भी पेलियोलिथिक साइट है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली यूपीएससी में देखो इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि वो जगह कहाँ पर है, किस स्टेट में या रीजन में, और वो जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह का वो कूट बना के देते हैं। तो आपका ये नीचे 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, ये आपको तय करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ के बाद अब आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, और पॉज करने के बाद आप लोग अपने पूरे 40 क्वेश्चंस को पुनः देख लीजिए। जो क्विज करते आ रहे होंगे तो वो थर्ड राउंड ही सिर्फ 5 क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन है करने वाले हैं तो इस वीडियो को पॉज करके पुनः आप देखना चाहते होंगे ऑल क्वेश्चंस को, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और बेहतरीन तरीके से। देखो नहीं आता है तो वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर हम लोग सीखेंगे। अगर आता है तो ये तो खैर आपकी जीनियस माइंडसेट है ही, ठीक है? तो जो मान लीजिए अगर नहीं आता है तो उसके आंसर्स को बाद में जब आंसर देखेंगे तो उसको रिमेंबर कर लेंगे कि ठीक है सर, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो एक बार जब एक दो बार दोहरा लोगे तो वो कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। जीवन बदल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो, है ना? चलो आगे देखते हैं। अब आंसर्स चेक करने की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन को हम बोलते हैं क्रो मैग्नॉन्स। ध्यान रखना, क्रो मैग्नॉन्स बोलते हैं अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन, कंप्लीट ह्यूमन, ये ध्यान रखना, कंप्लीट ह्यूमन जब लगेगा तभी क्रो मैग्नॉन्स होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्रेडिट है इंडियन प्री हिस्टोरी को एक्सप्लोर करने का, वो डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। बस इतना याद कर लो, डॉक्टर प्रिमरोज इंडियन प्री हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, क्रेडिट उनको जाता है 1842 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन एज जो आता है वो तो आ गया आपका प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। ध्यान रखना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक नहीं होगा, पोस्ट हिस्टोरिक नहीं होगा, हिस्टोरिक नहीं होगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 1816 में जो ट्रायंगुलर डिवीजन लाया गया था, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ये टैमसन भाई साहब है, उन्होंने ही लाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉर्ड एवरी भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये मैंने इसीलिए ब्रैकेट में कर दिया था कि जो जॉन लुबॉक भाई साहब हैं, इन्होंने ही प्री पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड को 1865 में अपने बुक में प्री हिस्टोरिक टाइम में जगह दिया था, एक डिवीजन किया, क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लैटर लैटे भाई साहब हैं, इन्होंने ही अर्ली या लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक पीरियड में इन पीरियड्स को डिवीजन किया था। नाम को बस रिमेंबर करो, 2-3 बार मन में बोल दो, ये होंगे भाई साहब, ये स्टेटमेंट पढ़ लो, वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हैंड एक्स टूल्स जो हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं अतिरापक्कम, मद्रास और अतिरापक्कम से। ये देखिए सामने इमेज में आप देख रहे होंगे, इस इमेज को चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप गौर करिएगा तो यहाँ पर आपका ये टूल ये बना हुआ है, स्टोन का जो टूल बना हुआ है, ये हैंड एक्स है, मतलब लकड़ी बंधी होती थी और इससे कुछ इस्तेमाल किया जाता था उस समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो क्रोनोलॉजी है वो पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। आप देखिएगा इस पूरे जो आपका सामने दिखा होगा, देखिएगा अपर पेलियोलिथिक लिखा है इस इमेज में, देखो तो ये ट्रू है। अपर पेलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, तो क्वेश्चन के अनुसार नियोलिथिक, फिर देखो फिर ब्रॉन्ज एज आएगा, फिर आपको आयरन एज आएगा। आप गौर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस इमेज को गौर करिएगा तो आपको करेक्ट सीक्वेंस दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं,
तो प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम जिसमें 3 मेन एजेस में आपको डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब C.J. थॉमसन, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन भाई साहब हैं। इनके इमेज यहाँ पे लिखा हुआ रखा हुआ है, लगा हुआ है। आप इस इमेज को भी देख लीजिएगा तो माइंड में आपके आ जाएगा, है ना। तो इन्होंने ही 3 मेन एजेस में डिवाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब है भीमबेटका केव V.S. वकानकर ने भीमबेटका केव्स को पहली बार खोजा, देखा, और इसका बहुत ही रॉक पेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। भीमबेटका की बात करें तो बोला जाता है सिटिंग प्लेस ऑफ भीम, जो डेमी गॉड थे ना भीम महाभारत वाले, तो उनके बैठने की जगह को भीमबेटका बोला गया। ये देखो आगे भीमबेटका के, ये मोर देन 500 ऑलमोस्ट आई थिंक 700 के आसपास है। और क्या ब्यूटीफुल केव्स है, मैं बता रहा हूँ। मेरे जाने का बड़ा इच्छा है, लेकिन कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो भीमबेटका केव्स देखिएगा। हमारे देश में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। वहां जरूर जब विजिट करना चाहिए। दुनिया में नहीं है सर, हमारे यहाँ पे मौजूद है वो रॉक पेंटिंग। सोचिए कि उस समय से लोग आते हैं जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर पकड़ा के रखा हुआ है कि नहीं जी, ये तो उधर से ही लोग भारत में आए हैं। खैर चलिए उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ भीमबेटका केव वन ऑफ द मार्वल्स, ध्यान रखिएगा। ये देखिए उसका अंदर का। फिर ये देखो जो घोड़े की सवारी करते हुए, ये रॉक पेंटिंग से सोचो कब का बना हुआ है, लाखों साल पहले, और ये तब का आज भी सुरक्षित है। तो कितना खूबसूरती उस समय के समाज को देखिए, कैसे लोग कबीले में रह रहे हैं और अपने हॉर्स को राइड कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ हंटिंग का दृश्य है, रॉक पे बने हुए, कितना खूबसूरत कलर। सोचिए लाखों साल पहले जिसने भी बनाया, क्या वो उसने कभी ये कल्पना भी की थी कि हम लोग इन चीजों को लेकर के पढ़ रहे होंगे, उनके बनाए गए चीजों को ऊपर स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो ये भीमबेटका केव्स है, बहुत ही खूबसूरत। चलो आगे, चॉपर चॉपिंग फर्स्ट डिस्कवर होता है सोहन वैली में। अब देखो सोहन वैली देखो कहाँ है, इस मैप पर देखिएगा। सोहन वैली आप देखिए, आपको ऊपर देखिएगा लिखा मिलेगा, ये आपको पाकिस्तान की तरफ है। आप गौर करना, एक जगह लिखा होगा सोहन रिवर, है ना। तो वहां पर ये आपको मौजूद है, वहां से प्राप्त होते हैं पेलोलिथिक पीरियड के। आपको सोहन रिवर के बगल में टूल्स प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए सोहन कल्चर को बोल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा सोहन रिवर है, और सोहन रिवर से प्राप्त हुई वो जो स्टोन टूल्स हैं, है ना, वो हमें देखिए न्यूलिथिक स्क्रेपर स्क्रेपर है ना, इसे काटने का काम में लाया जाता था। तो ये बेसिकली सोहन रिवर है पाकिस्तान का। चलिए नेक्स्ट है, डैश कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंड एक्स कल्चर। तो एचुलियन कल्चर बोला जाता है। देखो एचुलियन कल्चर कितना जगह फैला हुआ है, देख रहे हैं। जो रेडिश इन कलर है देखिएगा वर्ल्ड मैप पर, रेडिश इन कलर भारत में भी देखिएगा तो आपका रेडिश इन कलर एचुलियन कल्चर। जो एचुलियन कल्चर क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रॉक्स जो हमें प्राप्त हुए हैं एचुलियन कल्चर के, देखिए किस तरह के बने हुए हैं, कितने शार्प हैं, है ना। तो ये उस एरा के, उस समय के, और टाइप ऑफ जो रॉक स्टोन मेकिंग टूल्स है ना, उस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। एचुलियन कल्चर देखिए, रॉक्स वगैरह को भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हैंड एक्स जो है हमें ऑब्टेन हुआ 28 सितंबर 1864 को, प्रोफेसर किंग वर्दमुद्रई अतिपक्कम, ठीक है ना। मद्रासी कल्चर बोला जाता है, अतिपक्कम ऑफ मद्रास, और इसीलिए इसीलिए हम लोग इसे मद्रासी कल्चर बोलते हैं। देखिए वहां से प्राप्त हुए जो स्टोन टूल्स हैं उसको देखिए गौर से। फिर फादर ऑफ प्री हिस्ट्री जो जियोलॉजिस्ट भाई साहब हैं, उनके लिए बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये बोला जाता है। अच्छा याद रखिएगा, इनका साउथ इंडिया में किसी चर्च में इनका रेस्टिंग प्लेस है। आप गौर करिएगा, ये अभी मेरे दिमाग में नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में किसी चर्च में है इनका रेस्टिंग प्लेस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री जो जियोलॉजिस्ट भाई साहब हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट, वो इनका इमेज भी लगा हुआ है। अच्छा माफ कीजिए, लिखा ही है होली ट्रिनिटी चर्च, यारकोड, तमिलनाडु, वहां पे इनका रेस्टिंग प्लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आरबी फूड भाई साहब हैं, इन्होंने फर्स्ट स्टोन एज टूल प्राप्त किया कहाँ से, पल्लवरम से। देखो वो जो प्राप्त किया वो आपको टूल वहां पर मैंने इमेज में बना के रखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, लेकिन ये ही टूल प्राप्त हुआ था पल्लवरम से आरबी फूड के द्वारा, ठीक है, जो क्वार्टजाइट के बने होते थे। चलो एक्सपीडिशन एल कैम्ब्रिज टीम ने डी तेरा के लीडरशिप के अंडर में सोहन वैली, वही पाकिस्तान वाला याद करिए, उसके अंडर सोहन वैली के चारों तरफ उन्होंने रिसर्च किया था, ध्यान रखिएगा। फिर सोहन वैली में आपको G.R. शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भाई साहब, इन्होंने रिसर्च वर्क को भी वहां पे उन्होंने भी किया था।
है ना? तो बैक टू बैक 2 लोग हैं, 2 अलग-अलग एंटिटी हैं जिन्होंने रिसर्च किया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बेलन रिवर वैली है, ये आपको टोन्स रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। लेकिन टोन्स को इलाहाबाद अभी हम लोग उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, तमस रिवर। इसको तमस रिवर भी बोलते हैं, तामस बोलते हैं, तमस बोलते हैं, रिवर को बोलते हैं, जो आपको इलाहाबाद के पास आकर के मिलता है। देखो, यहाँ पर जो मैप आप देख रहे होगे, तो आप देखोगे एक जगह लिखा होगा तमस रिवर, आप गौर करो, मैप पर गौर करोगे तमस रिवर, तो ये यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। तो ये तमस रिवर आपको उत्तराखंड से होते हुए आपको आकर के यमुना में आकर के मिलती है, तो इसको टोन्स भी बोलते हैं हम लोग। फिर आइए, बोन मेड मदर गॉडेस जो हमें प्राप्त हुई है ना, बेलन वैली से, वो लोहंदा नाला, ध्यान रखना, लोहंदा नाला के जगह है, लोहंदा नाला, वहां से बेलन वैली के, वहां से हमें प्राप्त हुआ है बोन मेन मदर गॉडेस, है ना, जो कौशाम्बी म्यूजियम में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, हमें इसको फलक कल्चर भी बोलते हैं। आप फलक कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टोन का जो, देखो फलक कल्चर वाले स्टोन टूल का मैंने फोटो डाल रखा है, उसको गौर से देखो, कितने फलक, मतलब कितने एजेस शार्प है ना। मैंने बताया ना कि जिस तरह का स्टोन टूल मेकिंग हो रहा है, उसमें क्या टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, कितने शार्पनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, या कितना उसको मोटा छोड़ा जा रहा है, उस आधार पर उसको उसके कल्चर का भी नाम पड़ा है। तो फलक कल्चर है, ध्यान रखिएगा, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड है ना। चलो नेक्स्ट है, देखते हैं सिहावल, मध्य प्रदेश में है, ये लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का है, यानी सबसे स्टार्टिंग फेज का है, स्टार्टिंग फेज के पेलियोलिथिक पीरियड का से बिलोंग करता है सिहावल, मध्य प्रदेश का जगह, ध्यान रखें। वहां से जो स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं, उसकी जब डेटिंग की गई तो वो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ गौर करना, इस मैप पर आपको एक जगह देखना सिहावल लिखा हुआ है, नर्मदा रिवर है, उसके बाजू में देखना एक रेड रंग का सर्किल छोटा सा बनाया हुआ है, गौर करिएगा वहां पर, है ना। तो वहां पर सिहावल लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर से काफी नीचे आपको मध्य प्रदेश में मौजूद है सिहावल, है ना। चलो नेक्स्ट, फिर संघाव केव्स जो है, ये आपको पाकिस्तान की तरफ है, गौर करो। संघाव केव्स, तो मैंने संघाव केव से प्राप्त हुए जो टूल्स हैं वो इमेज दिया हुआ है। संघाव केव का पोजीशन कहाँ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में, वो भी दिया हुआ है। फिर वो केव कैसे दिखते हैं बाहर से, जहां से हमें टूल्स प्राप्त हुए हैं केव से, वो भी आपको मैंने इमेज दिया हुआ है। तो बस इतना याद रखना कि पेलियोलिथिक पीरियड के संघाव केव कहाँ मौजूद है, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड के संघाव केव पाकिस्तान में मौजूद है। चलो नेक्स्ट, तो ये बेलन रिवर वैली है ना। देखो कितना खूबसूरती से आपको चट्टान के ऊपर इमेज बनाया हुआ है, आप गौर करो इनको ना, पॉज करके जब हाई रेजोल्यूशन में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बेलन रिवर वैली से इतनी चीजें प्राप्त हुई हैं, चाहे रॉक पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स है, चाहे टूल्स हैं, इसी कारण से वहां पर आपको टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। अब ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, पंचमुखी हिल, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बेलन। तो ये कई 3-4 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लोअर पेलियोलिथिक एविडेंसेस हमें प्राप्त होता है सिंगी तालाब नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ बन गया कि सिंगी तालाब क्या लोअर है, मिडिल है, अपर पेलियोलिथिक एविडेंस है, तो लोअर हो गया। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो नागौर। तीसरा स्टेट कौन सा, तो राजस्थान। तो कलेक्ट करते जाना है, ये सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करते जाना है। बहुत बढ़िया बच्चों, लगे रहो, कोशिश करो जितना हो सके। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पेलियोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बेसिन्स ऑफ इंडस एंड गैंजेस, ध्यान रखिएगा। तो ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो पेलियोलिथिक साइट हमको प्राप्त हुआ है तो इंडस और गंगा के बेसिन में ही हमको ज्यादातर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए इंडस का पहला जो मैप है उसमें देखिए गैंजेस का जो पूरा रूट है, और दूसरा वाला जो मैप है उसमें देखिए पूरा इंडस का फ्लो है, किस तरह से याद होगा, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ 2080, 20% भारत इस्तेमाल करेगा वाटर का, 80% पाकिस्तान, है ना। तो ये सारे, अच्छा कमेंट सेक्शन में कोई मुझे ये लिख करके बताएगा कि पंजाब की 5 नदियों में से कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा अगर किसी को आंसर मालूम है तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, माउंट यानी टीला, टीला हमें प्राप्त हुआ है पलावी, उतनूर या पिलखी हाल
पिकली हॉल, ब्रह्मगिरी मास की, तो माउंट ऑफ एशेस, है ना? तो एशेस यानी राख के टीले। तो मैंने इमेज बना देखा दिया हुआ है, आप गौर करिएगा इमेज जो है, तो इसमें गौर करिएगा कि ये आपको टीले पूरे दिख तो रहे हैं लेकिन ऐश के हैं, राख के टीले हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो, जो मृतक होते थे उनके ऊपर जो मेगालिथिक टॉम्ब यानी पत्थरों के बड़े बड़े चट्टानों के आपको टॉम्ब बनाए जाते थे, है ना? वो बने होते थे किसके? डोलोमेंट्स के। ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर मैंने नहीं ये किया है, तो ये होता है डोलोमेंट्स, ध्यान रखिएगा। डोलोमेंट्स आंसर होगा, जो मेगालिथिक टॉम्ब होते थे, जो डेड्स के ऊपर बनाए जाते थे, इस तरह का स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ इंडस्ट्री और हैबिटेशन। ये हमें मिलता है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड में, नेवासा महाराष्ट्र। तो पहले तो देख लो, जो इंडिया का मैप है वहां पे देखोगे नेवासा को मैंने रेड से सर्किल किया हुआ है, उसको पहले गौर से देखो, उसकी पोजीशन देखो, मैप में पोजीशन जरूर जरूर देखो कि वो बेसिकली मौजूद कहाँ पर है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कि वहां से जो प्राप्त होने वाले स्टोन है उसको मैंने इमेज आप लोगों को दिखाया है कि देखो ये स्टोन इस तरह से प्राप्त होगा यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड है, जो क्वार्ट्जाइट स्टोन लोअर में इस्तेमाल होता था, तो अब अम, वो हट गया, अब उसका ट्रेंड हट गया। अब धीरे धीरे जो ह्यूमंस है अब उनको समझ आना शुरू हो गया कि अन्य स्टोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखेंगे जैस्पर का, चर्ट का, फ्लिंट का, अन्य जो पत्थर हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्वार्ट्जाइट अब रिप्लेस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ब्लैक ट्यूल्स हैं, ये लेवालॉइस टेक्निक से बनाया गया है। इसका देखो आप एकदम सर्किल शेप में है, ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्किल नहीं है लेकिन सर्कुलर इन शेप है। फिर देखो कितना किनारे किनारे को ही बस धारदार किया गया है, बीच वाले हिस्से को मोटा ही रखा गया है। तो ये लेवालॉइस टेक्निक से आपका मिडिल प्लेस्टेशन इपॉक के ब्लैक ट्यूल्स बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ कुछ काटने या कुछ कुछ चीरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिडिल प्लेस्टेशन ये इपॉक जो है, ये एक टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें जो ह्यूमंस ने इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड भर में जहां जहां पर भी अपने रेगुलर काम के लिए किया गया हो, तो उसको लेवलॉइस टेक्निक कहते हैं। डिस्कॉइड कोर और मॉइस्टेरिन ये दोनों एक ही है, क्लैक्टोनियन अलग होता है। ध्यान रखना, ये सारे स्टोन टूल मेकिंग के तरीके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन लाइक क्रीचर्स। अगर आप पहले, तो मैंने दो इमेज दिया है, सबसे पहले जो टेबल बना हुआ है जिसमें कि शुरुआत से ह्यूमंस का इवोल्यूशन को दिखाया गया है, उसमें आप गौर करना तो होमिनिड कहाँ पे है। होमोनॉइड्स के बाद सेकंड नंबर पे देखना होमिनिड आते हैं। तो होमिनिड जो है अर्लीस्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स माने जाते हैं। उसी के बाद धीरे धीरे आप देखोगे तो आगे चलते चलते फिर आपको होमोसेपियंस तक ये लोग पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये जो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जितने हैं ना, ये ओरेंगुटैन, ये सारे, और लास्टली जो एक शाखा आपको ह्यूमंस बनती है ना? तो ये आपको इवोल्यूशन पीरियड में आता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो होमिनिड होगा। ध्यान रखना, ये कंप्लीट ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन लाइक क्रीचर है अभी। चलो नेक्स्ट, तो फर्स्ट होमिनिड फॉसिल, पहला होमिनिड फॉसिल हमें प्राप्त होता है हथनोरा साइड से। कौन से रिवर? तो मैप मैंने दिया हुआ है, इंडिया का मैप है, तो उसमें देखो हथनोरा जगह कहाँ पर है, वो नर्मदा रिवर पर है, गौर करना। ठीक है, तो हथनोरा रिवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको वहां से प्राप्त होता है होमिनिड फॉसिल। अभी पीछे हम लोगों ने होमिनिड के बारे में बात किया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉसिल जो है हथनोरा से प्राप्त हुआ है, वो होमो इरेक्टस का है। होमो इरेक्टस याद रखना बहुत आगे होता है, आपको वो देखो एक चार्ट मैंने क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। तो होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, देख रहे हैं, होमो हैबिलस, तो होमो इरेक्टस बीच में है। तो होमो इरेक्टस कैसे दिखेगा? ये देखो इधर मैंने स्कल लगाया है कि उसकी जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, बोन, स्कल और जो फेस का बोन प्राप्त हुआ, और उसको क्रिएटिव टीम ने जो उसके ऊपर एक पूरा फेस को क्रिएट किया, तो वो कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो होमो इरेक्टस कुछ कुछ इस तरह के दिखते थे, तो वो हमें हथनोरा से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया, ये हमें वेस्टर्न नर्मदा रीजन, अगेन फैक्ट है भैया, देख लो, अगेन नर्मदा रीजन मध्य प्रदेश से हमको 1982 में जो मिला, उसका इमेज मैंने लगा दिया है, उसको गौर से देखिएगा। तो नर्मदा मैन भी कहा जाता है इनको, है ना? तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस, भी प्राप्त होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एविडेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट। तो
साथ में एचुलियन टूल्स भी हमको तमिलनाडु के एक किस जगह के अतीरापक्कम के पेलियोलिथिक साइट से हमें प्राप्त होता है। तो पहले तो देखोगे खुदाई चल रही है अतीरापक्कम में, वो जगह जहाँ पर ये खुदाई हो रही थी, तो वहां से हमें टूल्स प्राप्त हुआ है। और दूसरा ये जर्मनी का है दूसरा फोटो। एग्जैक्ट मुझे फोटो प्राप्त नहीं मिल नहीं पाया, बहुत आरएनडी किया, नहीं मिल पाया एनिमल्स के फुटप्रिंट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का फुटप्रिंट, लेकिन एक इमेज था जर्मनी का जहाँ पे एनिमल्स के ग्रुप का फोटो फुटप्रिंट्स आपको मिला है। तो उसका मैंने इमेज लगाया कि मोटा मोटी कुछ इस तरह का एनिमल के ग्रुप का, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का फुटप्रिंट भी प्राप्त हुआ हमें अतीरापक्कम से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चिकनी निवासा, मैंने जो इंडिया मैप है उस पर देखिएगा मैंने ग्रीन से सर्किल कर रखा है। तो चिकनी निवासा देखो महाराष्ट्र में है, यह चुलियन साइट है, मतलब है वहां से वैसे टूल्स प्राप्त हुए। और हुंसकई ये आपको कर्नाटक रीजन में आपको है। तो बस याद कर लो कि कौन सा किस जगह पर है ना? तो जिससे कि आपको मिलान करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो रिमेन्स ऑफ ए लाइमस्टोन टूल, लाइमस्टोन याद रखिए चूना पत्थर। तो रिमेन्स ऑफ ए लाइमस्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमें प्राप्त हुआ बैंक ऑफ हुंसगी के। हुंसगी के बैंक से हमें क्या प्राप्त हुआ? लाइमस्टोन के टूल। हो गया, आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वृक्षताल चिंतामणि गावी आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक हाई पेलियोलिथिक साइट है। ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जहां से हमें बोन के, सिंह के, जानवरों के सिंग से बने हुए टूल्स प्राप्त होते हैं। तो दो इमेज जो लगाया है, एक तो पहले उस मृक्षताल चिंतामणि गावी के जो केव है, उस केव का मैंने फोटो लगा रखा है। दूसरा जो इमेज लगा हुआ है वो बोन हॉर्न, आपको उससे बने हुए टूल्स का जो हमें वहां से प्राप्त हुए उसका भी मैंने फोटो लगा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो अपर पेलियोलिथिक साइट्स जो है, अदर अपर पेलियोलिथिक साइट है रेनीगुंटा, बेटमचिला, चैला, बेबुला, कर्नूल। तो स्पेलिंग का मिस्टेक, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा कई जगह पे अलग अलग लिखा है, लेकिन मतलब आप देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। आप इस इंडियन मैप में गौर करिएगा तो आपको जो साउथ इंडियन साइड में आप खोजिएगा तो रेनीगुंटा, बेतम चैला, बेमुला और कर्नूल आपको आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ये उस रीजन में आपको मिल जाएगा, है ना? तो ये याद रखना कि अपर पेलियोलिथिक साइट में अगर कभी पूछ दिया कि रेनीगुंटा, बेटमचेला, बेमुला, कर्नूल ये किस स्टेट में है, तो कर्नूल से हालांकि पकड़ लेंगे, लेकिन इसको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का है अपर पेलियोलिथिक। ध्यान रखना अपर पेलियोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हो सकता है कि अपर पेलियोलिथिक है कि लोअर पेलियोलिथिक। थोड़ा सा इसमें बस ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा फैक्ट है, उसको देख लेंगे ना तो आपका यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट का। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन जो बना, तो इस मेंस का भी क्वेश्चन के लिए आपको भरपूर फैक्ट आपको मेरे इस वीडियो से मिल जाएगा। चलो इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है देखते हैं। इसमें इसामपुर कर्नाटक में जो कि पेलियोलिथिक टूल मेकिंग साइट है, करेक्ट है। ज्वालापुरम ये कर्नूल में है जो कि आंध्र प्रदेश में है, पेलियोलिथिक साइट है, ये भी करेक्ट है। जलालपुर और दीना रिवत वैली पाकिस्तान में है, जो कि पेलियोलिथिक साइट है। यानी 1 2 3 तीनों करेक्ट है। तो ये आपको इंडिया का मैप है, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको आप लार्ज करके भी देख सकते हैं। यह गौर करिएगा तो रिवर वैली ऊपर पाकिस्तान की तरफ देखिएगा, आपको वो भी मिल जाएगा। ईसमपुर वगैरह साउथ इंडिया में आप गौर करना तो वो भी मिल जाएगा। ज्वालापुरम जो है, ज्वालापुरम वो भी आपको, हाँ, ईसमपुर कर्नाटक में मिल जाएगा। जालापुरम कर्नूल और जलालपुर दीना आप देखिएगा रिवर वैली ऊपर मिल जाएगा। तो ये तीनों जो साइट है वो आपको इसमें इंडियन मैप में आप तलाश करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, चाहे तो गूगल साइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 डन, मतलब जो क्विजिंग कर रहे हैं तो वो लास्ट राउंड जो स्पेशल मार्किंग स्कीम था वो 5 डन। जो क्वेश्चन लगा रहे हैं एकदम सीधा एस्पिरेंट्स उनके लिए भी 40 क्वेश्चन। याद रखना ये पेलियोलिथिक साइट से मैंने पेलियोलिथिक एज या स्टोन एज बोलिए, यहाँ से मैंने 40 क्वेश्चन डीप लर्निंग करके, डीप स्टडी करके आपके लिए निकाला, जो आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी से लेकर के अन्य एग्जाम को पूरी तरह से कवर करने के लिए, चाहे मेंस का लिखना हो उसके लिए भी आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब जो क्विज लगा रहे थे वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के मार्क्स को जोड़ लें, और आपका अगर इस परफॉर्मेंस आपने जैसा भी किया हुआ है उस अनुसार आपको आपका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। तो इसको ट्राई करना बच्चे, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना? मैं जितने भी क्विजेस हैं उसमें सारे बच्चों को मजा आया, कमेंट भर भर के उन लोगों ने लिख के भेजा कि सर मेरा ये स्कोर आया, मेरा मैंने इतना बढ़िया स्कूल में परफॉर्म किया, मैंने कॉलेज के क्विज में इतना अच्छा परफॉर्म किया, जो यूपीएससी क्रैक किया वो भी मेरे को एसएमएस किया।
कि भाई सर देखिए मेरा ये निकल गया, इतना मैंने फैक्ट होल्ड करके ले गए थे मैं, या देखिए दुनिया भर का है। इसमें बस हमको ये कहना है कि आप इससे लाभ उठाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। जिन्होंने क्विज़ में जैसा भी परफ़ॉर्म किया उनको बहुत-बहुत बधाई। जो क्वेश्चनेयर लगा रहे हैं, आप धैर्य बनाए रखिए और फैक्ट को जितना हो सके लेते चलिए। और फैक्ट को लेते समय याद रखना फैक्ट का ही पूरा गेम है। जितना फैक्ट होगा उतना ही आप उसको क्रैक करके उसको लाइन स्टेटमेंट या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको आप क्लियर कर पाएँगे। ठीक है? तो मेरे इस क्विज़ में या मेरे इस क्वेश्चनेयर में आपने पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप बहुत आगे जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा ईश्वर से प्रार्थना भी है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर, अपने इष्ट मित्र, यार प्यार, भाई बंधु, समाज हर जगह बच्चों को इन क्विज़ेज़ को लगवाइए, ग्रुप में लगाइए। याद रखें जीडी का भी ग्रुप डिस्कशन का भी अपना महत्व है। ग्रुप में लगाइए, पूरे क्लब बना करके इन क्विज़ेज़ को देखिए और जो इस क्विज़ को देखा, जो भी इसको लगाएगा, वो उसको सफलता चूमना पक्का है। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ बेनिफिट के लिए नहीं है। सारी चीज़ें मैं चूँकि एक प्रोफ़ेशनल टीचर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों का हार्ड वर्क, एस्पिरेंट्स का हार्ड वर्क, रात-दिन, खून-पसीना एक करके वो लोग मेहनत करते हैं और तब जाकर के कहीं जाकर के सफल होते हैं। तो इसीलिए मैं 24/7 आपके सामने मौजूद हूँ। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव, आपका क्विज़ मास्टर, आपका यूपीएससी से लेके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने में आपके साथ खड़ा रहूँगा, है ना? और काइंडली सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भर-भर के कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, आपको और क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, आपको मैं उस पर भी आपको वीडियोज़ बनाते चलूँगा, लेकिन एक सीक्वेंस से अपन कंप्लीट करते चलेंगे। आगे करंट अफेयर्स भी करेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज़ करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टॉपिक अलग थर्ड टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका हम क्विज़ बना रहे हैं, उसे भी आप लोग देखिएगा और उसे भी एन्जॉय करना है और साथ में सीखना भी है ना? तो सभी को फिर से नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, टेक केयर, लगे रहिए, छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय हिंद सभी को, आपके मेहनत को और आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है।